कोई मंशा नहीं है। जैसे कर्नल साहब ने कहा 18 2 मल्टीनेशनल कंपनी हमने बनाई, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। यहाँ आके बसे इस उम्मीद से कि कुछ बेहतर होगा। हजारों करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया और बड़ी तमन्ना थी कि हम गाजियाबाद में इंदिरापुरम में आके अपने परिवार, अपनी बेटी, अपने एक्स एम्प्लॉयज को लेकर के हम लोग बसे की एक, क्या लोग बोलते हैं, हॉट सिटी नाम सुना था इसका, पेपर में पढ़ा था। जब से मैं आया हूँ रोज पढ़ता हूँ 6 लेन हो रहा है, 8 लेन हो रहा है, अभी किसी ने कहा कि 16 लेन हो रहा है। तो मुझे याद आता है एक झपोड़ संघ का आपने सुना होगा, 1 लाख 2 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, हाँ लेते हैं तो 4 ले लो। तो अभी 6 लेन और 8 लेन की बात जो हम 6 से 8 साल तक सुनते आ रहे हैं, होने को कुछ नहीं हुआ है। मैंने उत्तर प्रदेश के सरकार के उच्च अधिकारियों से, जो मेरे पार्टी से सीनियर IAS ऑफिसर से मैंने बात की, वो लोग भी सहमत है, हर वो लोग भी, कई लोग वहाँ गाजियाबाद में और नोएडा में रहते हैं, सब समस्या से परिचित है, लेकिन हाथ बांध करके खड़े हैं, कुछ नहीं होता। मैं इंदिरापुरम से, मेरी 3 फैक्ट्री है विजयनगर बाईपास के पास, मैं वो जाता हूँ, 8 किलोमीटर की यात्रा में मुझे 45 मिनट लगता है। मुझे शर्म आती है जब मेरे पीछे, मेरी गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस हॉर्न देता रहता है। मैं मजबूर हूँ, ना पीछे हट सकता हूँ, ना बगल जा सकता हूँ, ट्रैफिक जाम के चक्कर। अगर ये आपके किसी रिश्तेदार की इसमें मृत्यु हो जाए, आपका भागी कौन होगा? ये 6-8 साल से एक ही बात दोहराई जा रही है। किसी ने एक एस्टिमेट किया था, इंजीनियर होने के नाते मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण है कि पब्लिक की तरफ से, सुविधाओं की तरफ से ध्यान हटा के किया कर सके कि 1 करोड़ रुपया का प्रतिदिन नुकसान होता है। अगर इस प्रोजेक्ट पर अगर 500 करोड़ भी खर्च होता है तो इसका पे बैक पीरियड मात्र 1.5 साल है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, मगर इतना कम पे बैक पीरियड का प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा है। दुख की बात है कि सरकार आज, जब तक उसके आंख में अंगुली नहीं घुसाया जाए, तब तक सरकार जागती नहीं है। सोती है कि जागती है, क्या करती है पता नहीं। इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है, लेकिन इसे जानने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए किसी में शायद इच्छा शक्ति का अभाव है, या पता है, मुझे कारण नहीं समझ में आता है। अभी इंदिरापुरम से लेकर करके क्रॉसिंग रिपब्लिक तक, क्रॉसिंग रिपब्लिक आप लोग कितने बार टाउनशिप डेवलप, जिस दिन अभी इंदिरापुरम की ऑक्यूपेंसी शायद 30-40%, वहां से लेके क्रॉसिंग रिपब्लिक तक कॉलोनी पर कॉलोनी बनी जा रही है। जिस दिन ये कॉलोनी बन जाएगी, जिस दिन ये बस जाएंगे, आप आज पैदल नहीं चल सकते, गाड़ियों की तो बात ही की। ये समस्या इतनी गंभीर है, लेकिन हम जानते हैं ये होगा, 4 लेन से 6 लेन 8 लेन होगा, लेकिन कहाँ भरोसा जब किसी सुखाने वाली बात हो जाएगी, तब तक हमारी जरूरत 16 लेन की, 18 लेन की, 12 लेन की, पता नहीं क्या होगी। तो सरकार को ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जरूरत है, वो न कर करके इसमें आप सोचिए, सिर्फ पैसे की, फ्यूल की हानि नहीं होती है। आप इंपोर्ट करते हैं फ्यूल में, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इन सबों को देख करके समस्याओं को सरकार पहुंचाएंगे। ये बड़े दुख की बात है कि हमें ऐसे दिन, जो कार्य सरकार को करना चाहिए, उसके लिए हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ा। अपना मूल्य समझ के आज मैं अपनी फैक्ट्री नहीं गया हूँ, यहाँ आया हूँ, किस लिए? ये क्या मेरा काम था? लेकिन सरकार देखती नहीं है, सुनती नहीं है। अब तुम्हें जगाने के लिए हम लोग अगर रास्ता अपनाए, एक दिन हम लोग नेशनल हाईवे जाम कर दें, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे आदमी है, ये हमारी कमजोरी है। इसका सरकार फायदा उठा रही है कि हम लोग सड़क जाम नहीं करते हैं, नहीं तो अनुचित मांग के लिए भी लोग सड़क जाम करके 2 घंटे के अंदर मांग पूरी करा लेते हैं, और इतने दिनों से हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। हम सरकार से आग्रह करें कि हमारी बात को शांतिपूर्ण समझे, इस समस्या को समझें, और इसका निराकरण तुरंत हो। जितना देर आप करेंगे नुकसान बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।
जन फैला पड़ा है, गाड़ियों की बात पड़ी है। हमारे सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद, देश के नेता हमारे बीच हमारी बात कहने के लिए आए हैं। मैं माइक श्री एस के महेश्वरी जी को दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग बैठे थे गाजियाबाद के सभी नागरिकों की तरफ से मैं अपने माननीय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करता हूँ और वो अपने इतना व्यस्त बैठे अपना समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि बैठ जाए। की है और मैंने बार बार मुझे आश्वासन दिया, लेकिन आज यदि मैं धरने पर आया हूं तो आपको यही कहने आया हूं, संसद का सत्र प्रारंभ होते ही पुनः मैं मंत्री से बात करूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि NH-24 और NH-58 पर कितना जाम लगता है, इस बात की मुझे जानकारी है और मैं स्वयं ही उसको लेकर चिंतित हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, बार बार आश्वासन देने के बाद भी मंत्री इस प्रकार की क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार मैं बात करूंगा और मैं कहूंगा, समयबद्ध यह बतलाइए कि कब तक NH-24 और NH-58 पर काम प्रारंभ हो जाएगा। आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता है इस समय, लेकिन गाजियाबाद के लोग आए थे इसलिए मैं आप सबके बीच यहाँ पर आ गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस आ गया बड़ा लड़कियों को कहीं मारेगा, महिलाओं को नहीं होगा। आराम से अंदर चला, आराम से चलो, आराम से चलो, अब आराम से चलो, आराम से चलो ऊपर, आराम से चलो ऊपर।